भारत का संवैधानिक विकास, इसके ऊपर 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और आप लोग बहुत अच्छे से देखें। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में पारित किया गया था। ठीक, आगे नेक्स्ट। जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ था उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ। कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ था। ये 1773 में था। इसी ने इसको क्या कर दिया था, इसी की सिफारिश पर, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर सन 1773 में, कब? सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ओके, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, ये गवर्नर जनरल था। ठीक है, ठीक है, और ये कौन था? बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, ये कब था? 1773 में। ठीक है, और ये विलियम बेंटिक था। ठीक है, कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है, इसको चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया था। कब? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, 33 में इसको बनाया गया था, विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे। सबसे पहले भारत के राज्य सचिव का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया था? राज्य सचिव का पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो राज्य सचिव का जो है वो, ठीक है, इसका हमने किया था, इसका सृजन हुआ था 1858 में। ठीक है, ओके नेक्स्ट। शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक धनराशि का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? तो वो एक्ट था कौन? चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। ब्रिटिश क्राउन ने इसको स्वीकृति दी थी। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने। ठीक है, 1 लाख रुपए की, ठीक है, वार्षिक धनराशि को भारतीयों की शिक्षा पर व्यय करने का, ठीक है, प्रावधान किया गया था। ठीक है, किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ओके, और क्या हुआ था? चार्टर एक्ट 1813 में ईसाइयों को, ठीक है, ईसाइयों के लिए मिशनरियों को क्या कर दिया गया था? धर्म प्रचार के लिए, ठीक है, धर्म प्रचार के लिए अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट मेन थे, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आगे आपके लिए छठा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। किस एक्ट के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, और कब हुई थी? 1774 में। ठीक है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट आपके लिए 7वां क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक और शेयर करें। ठीक है, ओके। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। ओके, 1784 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? विलियम पिट। कौन था? विलियम पिट। ठीक है, ओके। तो आगे आपके लिए 8वां क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो दास प्रथा को 1800
1843 में समाप्त किया गया था। ठीक है, 1843 में समाप्त किया गया था दास प्रथा को। ठीक है, कौन था? 4 सदस्यीय विधि का आयोग किया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है, और इसमें विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मिल करके इसको समाप्त किया था 1833 में। किसने? विलियम बेंटिक। ये कौन था? ये कौन था? ये प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, उसी के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, आगे आपके लिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अधिकारों का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा गया था? तो आपको पता होगा 1858 का शासन अधिनियम था, उसको भारतीयों द्वारा, ठीक है, 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर को, ठीक है, 1858 को, ठीक है, कौन? ब्रिटिश महारानी की घोषणा को, ठीक है, ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीयों द्वारा, खासकर शिक्षित वर्गों द्वारा, किसने? शिक्षित वर्गों द्वारा अपने अधिकारों का, ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा कहा। किस एक्ट को? सन 1858 के शासन अधिनियम को। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, ठीक, लास्ट क्वेश्चन है ये, रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष तक किस अधिनियम के तहत की गई थी और किस वर्ष की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, ये 1935 था, इसी वर्ष, ठीक है, 1935 के एक्ट के तहत द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी। द्वैध शासन की समाप्ति कहाँ पर? राज्यों में, ठीक है, राज्यों में, ठीक है, राज्यों में समाप्ति हो गई थी। ठीक है, और शुरुआत कहाँ हो गई थी इसकी? द्वैध शासन की? केंद्र में, केंद्र में, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी और राज्यों में, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी और राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।